सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस जावा सीरीज। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं उसको एक क्लैरिटी दे देगा। ठीक है, और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होने वाला है जावा का। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, फीचर समझाए थे, प्लस मैंने आपको बताया था कि उसके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल बात की थी, लास्ट टाइम बात की थी। अब हम लोग आज की वीडियो में देखो क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर एज़्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है? ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है और ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये इसमें आप कुछ भी चीज़ कंसिडर कर सकते हो। वैसे कंप्यूटर में जैसे हमने लैपटॉप ले लिया, ठीक है? लैपटॉप भी हो सकता है या कोई मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है या कोई वॉच हो सकती है, जैसे आजकल स्मार्ट वॉचेज़ चल रही हैं, मैं उसकी बात भी कर सकता हूँ। कोई कैमरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई टीवी भी हो सकता है, ठीक है? तो ये जो सारे गैजेट्स हैं, जो सारे डिवाइसेज़ हैं ना, ये सब होते हैं डिजिटल डिवाइसेज़, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? डिजिटल डिवाइसेज़ होते हैं। और जो डिजिटल डिवाइसेज़ होते हैं, वो बेसिकली इनकी जो भाषा होती है ना, उसको मैं बोलता हूँ बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है? इसको मैं क्या बोलता हूँ? बाइनरी लैंग्वेज बोलता हूँ। इसी बाइनरी लैंग्वेज को हम ऐसे लिखते हैं 0 1 1 0 1 0, इस फॉर्मेट में हम जब लिखते हैं, तो ये जो भाषा बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ बाइनरी लैंग्वेज। ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, लो लो लेवल लैंग्वेज। इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है? इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो या तो मेरी बाइनरी भाषा को हम क्या बोलते हैं, या तो लो लेवल लैंग्वेज बोलेंगे या मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर केवल ये भाषा जानता है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ बाइनरी लैंग्वेज। इसके अलावा इसे कुछ नहीं पता, इसके अलावा कुछ नहीं पता, ठीक है? अच्छा, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है ह्यूमन्स, ह्यूमन्स है। अब ह्यूमन्स कौन-कौन सी भाषा बोल सकते हैं? देखो, ये बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, ये चाइनीज़ बोल सकते हैं, ये जापानीज़ बोल सकते हैं, ये लोग हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी भाषाएँ हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। तो ये जो ह्यूमन्स जो भाषा बोल रहे हैं, इनको हम क्या कंसिडर करेंगे? इनको मैं बोलूँगा हाई लेवल लैंग्वेज, मैं इसको ऐसे कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप इसको इस तरह समझिए कि ये भाषा जो है एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? बट यहाँ पर एक्चुअली हम बात करेंगे जावा लैंग्वेज के बारे में, तो जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू हमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इसको हम अलग-अलग कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है? अब होता ये है कि हम जो भी कोडिंग करते हैं, ठीक है? जो भी कोडिंग करेंगे, तो ये कोडिंग ऑब्वियसली बात है हम बाइनरी में भी कर सकते हैं और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर मुझे नंबर 13 कंप्यूटर सिस्टम को समझाना है बाइनरी में, तो देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, मतलब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 6 जा 12 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया, 2 3 जा 6 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ, तो जो मेरे पास नंबर्स की सीक्वेंस बनी, वो क्या बनी देखो, 13 का बना है 1 1 0 1। तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ मुझे ये करनी पड़ेगी कि मुझे जो 13 है, उसको इस तरह से बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये मैं चीज़ जो मेरे पास जो यहाँ पर सिस्टम आया है, वो मैं कंप्यूटर लैंग्वेज को, कंप्यूटर सिस्टम को समझाऊँगा और एक बार वो कंप्यूटर सिस्टम समझ जाएगा, तो वो उसपे कुछ एक्शन करेगा और एक्शन करने के बाद रिज़ल्ट जो मिलेगा, वो फिर से कैसा मिलेगा? वो ऐसे ही मिलेगा 11010 इस फॉर्मेट में मुझे नंबर मिलेगा। तो मुझे वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने डेसिमल फॉर्मेट में या हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, राइट? और अगर ये तो नंबर छोटा-सा था, ठीक है? इसको करने के लिए हमें 10-15 सेकंड लग गए। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है, जैसे 1 3 8 4 6 9 2 और इसमें ऐड करना है 4 8 5 9 6 1, ये ऐड करना है। तो पहले मुझे इसको बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये मैं कंप्यूटर के सिस्टम को दूँगा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूँगा, टाइम कम लगेगा। तो ये सारे प्रोसेसेस से बचने के लिए क्या किया गया, हमने बोला यार ये काम हम नहीं कर सकते। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि मैं बस सिस्टम को अपना बात समझाऊँ और कंप्यूटर ऑटोमैटिकली उसको प्रोसेस कर ले। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो डेवलपर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। और ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, देखो, अगर सपोज मुझे हिंदी आती है और एक एक कोई दूसरा चाइनीज पर्सन है, उससे चाइनीज आती है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ट्रांसलेटर लेना पड़ेगा जो हमारी भाषा को चाइनीज में समझाएगा और चाइनीज वाली भाषा को हमें कन्वर्ट करके समझाएगा। सो व्हाट वी नीड इज, वी नीड अ ट्रांसलेटर। और जो ट्रांसलेटर है, यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। पहला जो ट्रांसलेटर है, वो है आपका कंपाइलर, ठीक है? तो पहला जो ट्रांसलेटर है वो क्या है? दैट इज़ कंपाइलर। और जो दूसरा ट्रांसलेटर है वो क्या है? इंटरप्रेटर। तो ये हमारे पास
दो तरह के ट्रांसलेटर्स आते हैं, पहला होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर, ठीक है ना। तो अब इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा कि जो भी हम लोग कोड लिखेंगे ना, जो भी हम कोड लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट, क्योंकि जावा हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, जावा का जो भी कोड होगा वो एक ट्रांसलेटर समझेगा और ये कंप्यूटर सिस्टम को ये बात समझा देगा, ठीक है। आई होप ये बात बहुत समझ आ गई होगी। बहुत हम स्लोली स्लोली काम करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ जाएंगी और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी थोड़ा सा इनिशियली बुक से थोड़ा सा हट के चलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को ना मैं बहुत आसान करके आपको समझा दूँ, ठीक है। क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस हम लोगों ने लिया हुआ है, हज़ारों स्टूडेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन मोड से भी, ऑनलाइन मोड से भी, लाइव क्लासेस के थ्रू भी हम लोग क्लासेस लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को एक्सपीरियंस से पता चली कि हमें कैसी चीज़ों को कैसे-कैसे टैकल आउट करना है। तो आप इसकी तरह से हम स्टिक रहिए, एक-एक करके समझते चलिए और एक टाइम आपको लगेगा कि हाँ, हम तो बहुत आगे निकल गए, ठीक है। डेफिनिटली ऐसा चीज़ होने वाली है। सो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों ने जो भी कोड लिखा है उसको हम लोग किसको देंगे, कंपाइलर को देंगे और कंपाइलर क्या करेगा या इंटरप्रेटर को देंगे और वो क्या करेगा, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ये समझा देगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे कोड को लिखने से लेकर कन्वर्जन करने तक। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहली चीज़ है कंपाइलर और दूसरी चीज़ क्या है, इंटरप्रेटर। तो एक बार जरा समझते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, सपोज करिए मैं एक बात करता हूँ कंपाइलर के बारे में और मैं एक तरफ लेता हूँ इंटरप्रेटर, ठीक है। सो हमारे पास सपोज करो एक कोड है और कोड में मैं कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहता हूँ। मतलब मैंने कोड यहाँ पर लिख दिया अपना, ठीक है ना? एक और यही कोड मैंने सेम कोड किसको दिया है, इंटरप्रेटर को दिया है। तो मेरे पास एक कोड है और वो कोड मैं कंपाइलर को भी दे रहा हूँ और वही कोड मैं इंटरप्रेटर को भी दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कोड लिखा और इस कोड में ना कुछ गलती है। गलती क्या है? लेट्स से यहाँ पर एक एरर है और यहाँ पर एक एरर है। साथ-साथ यहाँ पर भी एक एरर है, यहाँ पर भी एक एरर है। ठीक है? अब होगा ये कि अगर हमें वर्किंग समझनी है, कंपाइलर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, देखो काम दोनों एक एक ही कर रहे हैं। मतलब काम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल को कन्वर्ट कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज में। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो जो हमारा कंपाइलर है ना, वो क्या करता है, वो एक-एक करके लाइन को पढ़ता है। पहले लाइन नंबर 1 पढ़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लाइन नंबर 2 पढ़ेगा। जैसे ही देखा इसने लाइन नंबर 2 में एरर है ना, वो उसको नोट डाउन कर लेगा। बोलेगा लाइन नंबर 2 में एरर है। उसके बाद आगे बढ़ेगा, लाइन नंबर 3 को चेक करेगा, इसमें भी एरर है, तो उसको भी नोट डाउन करेगा। उसके बाद आगे बढ़ेगा लाइन नंबर 4 पे, यहाँ पर देखेगा कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कोड चलेगा? यहाँ पर कोड आपका नहीं चलेगा। कोड नहीं चलेगा मतलब क्या होगा कि लास्ट में आपका क्या होगा, एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। ये बोलेगा लाइन नंबर 2 और 3 में एरर्स हैं, आप प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद हमारा कोड चले, ठीक है ना? लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन नंबर 1 को पढ़ेगा, जैसे ही लाइन नंबर 2 को पढ़ेगा, तो यहाँ पर जैसे ही एरर आएगा ना, बोलेगा यहीं यहीं रुक जाएगा देखो, ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगा और बोलेगा इसको ठीक करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो लाइन नंबर 1 है, क्योंकि लाइन नंबर 1 ठीक थी, तो ये सीधा-सीधा जाएगी और एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। तो लाइन नंबर 1 जो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए एग्ज़ीक्यूट हो गई और लाइन नंबर 2 में देखा जाए, तो यहाँ पर जैसे ही एरर आया, तो प्रोसेस यहीं रुक गया और वो बोलेगा पहले इसको ठीक करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सपोज़ करो आपने ये प्रोसेस यहाँ से ठीक कर लिया, यहाँ से जो एरर है, हट गया। एरर हट गया, उसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 3 पे जाया जाएगा। लाइन नंबर 3 में देखा देखो फिर से एरर है, ये फिर से रुक जाएगा। तो जो-जो लाइन्स हमारी ठीक हैं, वो एक-एक करके एग्ज़ीक्यूट होती जाएँगी और जहाँ पर भी एरर है, वो वहीं प्रोसेस रुक जाएगा। इवन वो पिन पॉइंट करेगा आपको, बताएगा कि यहाँ पर गलती है, उसको ठीक करिए, ठीक है? अगर आपने लाइन नंबर 3 का एरर भी हटा दिया, तो ये लाइन होगी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। उसका लाइन नंबर 4 पे जाएगा, इसमें तो कोई एरर नहीं था, ये भी चल जाएगा। इस तरीके से पूरा कोड हमारा चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़, एक क्वेश्चन है, यहाँ पर स्लो कौन है? यहाँ पर स्लो कौन है? कौन-सा ऐसा ट्रांसलेटर है जो स्लो है? तो डेफ़िनेटली जो हमारा इंटरप्रेटर है, थोड़ा-सा स्लो है कंपैरेटिवली कंपाइलर। तो कंपाइलर फ़ास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो रहता है, ठीक है? अच्छा, कौन-सा ज़्यादा एक्यूरेट है? डेफ़िनेटली इंटरप्रेटर ज़्यादा एक्यूरेट है। कंपाइलर क्या है, एक आपको आइडिया देगा कि वहाँ-वहाँ ऐसे-ऐसे गलती है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, एग्ज़ैक्ट बताएगा कि वहीं पर गलती है, ठीक है ना? तो कंपाइलर क्या करता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर that is used to convert high level language to low level language line by line in one go, and if there is any error, it's displays the error message at the last, ठीक है ना? तो सिंपल डेफिनेशन होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट द इंटरप्रेटर, सो इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, एंड इफ देयर इज एनी एरर, एक पर्टिकुलर लाइन में कहीं पर भी एरर आता है, इट स्टॉप्स एट दैट मोमेंट ओनली। तो उसी पॉइंट पे क्या होता है, आपका जो कोड है वो रुक जाता है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस थी, जिसको आपको शायद समझ आ गया होगा। जो चीज़ कहीं पर भी कोई डाउट है, एरर्स हैं, तो मेक श्योर कि आप मुझे बताएं, सो दैट हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएँ। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, सो दैट ये जो सारी वीडियोज़ हैं, ये आपको मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।